हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मोमेंटम ऑफ फोटोन और वेवलेंथ ऑफ फोटोन के बारे में। तो उसी पर हम प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन है हमारा द फाइंड द मास ऑफ फोटोन, फाइंड द मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 एमस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन कह रहा है 3000 एमस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य वाले 3000 एमस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य वाले 3000 एमस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो 3000 एमस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, हमें मास निकालना है। अब तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मास यहाँ पर लिखा है, हमें वेवलेंथ दे रखी है ना। वेवलेंथ ऑफ फोटोन हमें यहाँ पर दे रखी है, यानी कि हमें फोटोन की तरंग दैर्घ्य दे रखी है। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन हमें यहाँ पर दे रखी है। फोटोन की तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा बराबर हमें दे रखा है 3000 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसे मीटर में बदल ले तो 3000 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हमारी वेवलेंथ हमें दे रखी है, तरंग दैर्घ्य हमें दे रखी है। नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पर क्या बोल रखा है, हमें पूछा है मास ऑफ फोटोन निकालो। मास ऑफ फोटोन यानी कि फोटोन का द्रव्यमान निकालिए। फोटोन का द्रव्यमान यानी कि m आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। मास ऑफ फोटोन आपको यहाँ पर, हम जानते हैं कि अगर हमें मास निकालना है तो हमें पता है E इक्वल टू mc² होता है। देखो, मैं आपको फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तरीका कि कैसे आप, अगर आपसे सिर्फ तरंग दैर्घ्य दे रखी हो तो कैसे आपको द्रव्यमान निकालना है। और हम जानते हैं अगर हम m की बात करें तो E/c² बन जाएगा फॉर्मूला। अब सभी को पता है एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी का एक और रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य का एक संबंध है ऊर्जा के साथ, hc/λ। तो अगर इस मान को यहाँ पर लगा दें E की जगह तो बन जाएगा hc/λ, hc/λ, और यहाँ पे आ जाएगा c का स्क्वायर। तो देखो c से c कट गया और m बराबर आ जाएगा हमारे पास h/λc। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया h/λc। तो हम बोलेंगे वी नो दैट, एग्जाम में इतना मत लिख के आना, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, लेकिन यस पर पता होना चाहिए कैसे निकालना है। वी नो दैट, हमने क्या बनाया, हम जानते हैं hc, या मैं बोल दूं यह हो जाएगा हमारे पास h/λc हमारा द्रव्यमान है, h/λc हमारा यहाँ पर द्रव्यमान है। तो m को m रख दो। अब आप सभी जानते हैं वेयर h इक्वल्स टू प्लांक्स कांस्टेंट। h यहाँ पर प्लांक स्थिरांक है। प्लांक स्थिरांक जिसका मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। प्रकाश का वेग है हमारे पास c। तीन गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा यहाँ पर है वेवलेंथ।
हमें पता है m बराबर होता है h अपॉन लैम्डा सी, फॉर्मूला हमारे पास है ही, h का मान लगा दो, h का मान कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 और c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये हमारे पास m का मान है। कैंसिल कर लेते हैं तो देखो -7 और प्लस का 8 है यहाँ पर, तो m बराबर आ जाएगा 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 34 बटा 3 गुणा 3 और 8 में से 7 गए तो कितना बचेगा 10। m बराबर यहाँ पर आएगा 6.6 गुणा 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 35 होल डिवाइडेड बाय 3 गुणा 3, हटा दो एक 10 और लगा दो, 3 से काट लो 22, m बराबर कितना आ जाएगा 22 बटा 3, एक 10 छोड़ ही देते हैं है ना, और 10 की घात माइनस 35 को ऐसे ही रहने देते हैं। द्रव्यमान है तो किलोग्राम में चल रहा होगा, केजी में तो चल ही रहा होगा। तो 22 बटा यहाँ पर है 3, तो 22 को जब 3 से भाग दोगे तो 3 सते 21 बचा 1 पॉइंट लगा के 0, 3 तिया 9 बचा 1 पॉइंट लगा के 0, 3 तिया 9, तो यह आएगा हमारा m इज इक्वल टू 7.33 अपॉन में 10 रह रहा था और 10 की घात माइनस का 35 किलोग्राम। अब चाहें तो आप इसको ऐसे लिख दें 7.33 इंटू 10 टू दी पावर -36 kg, कोई दिक्कत नहीं। या अगर स्टैंडर्ड नोटेशंस में लिखना चाहेंगे, साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना चाहेंगे तो m बराबर 0.733, क्या करना है भाई एक आगे आ जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर -35 kg। हालांकि ऊपर वाला ज्यादा प्रेफरेबल है, पर आप कैसे भी आंसर लिख सकते हैं। ये आपके पास बन जाएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व। तो जब आपके पास तरंग दैर्ध्य दे रखी हो, वेवलेंथ आपको दे रखी हो, यानी कि आपको वेवलेंथ आपको पता हो, यानी कि फोटोन की आपको तरंग दैर्ध्य पता हो, तो इस तरीके से आप द्रव्यमान निकाल सकते हैं। एक तरंग दैर्ध्य से भी आप द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो सिंपल सी बात है, m बराबर h बाय लैम्डा सी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जहां पे h का मतलब प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, ठीक है। लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य हमें निकालनी है, तो बस m बराबर h बाय लैम्डा सी, फॉर्मूला लगाएंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -7 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8, ये दे ही रखा है। m का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे 6.6 ऐसे ही, 34 ऐसे ही, 3 3 8 यहाँ दे रखा है, 7 यहाँ दे रखा है, जिसका मान होगा 10, 3 से कटेगा 22 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट हटाया था ना हमने तो 10 नीचे आ गया, तो ये 22 बटा 3 बन जाएगा, एक 10 की जगह 10 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, इतना किलोग्राम। तो 22 बटा 30 हमारे पास जनरली होता है, 22 बटा 3 होता है 7.33, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.33 गुणा 10 की घात -36 या 0.733 इंटू 10 टू द पावर -35। क्या हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग वेवलेंथ (4400 एम्सॉन। क्वेश्चन कह रहा है एक फोटोन जिसकी तरंगदैर्घ्य एक फोटोन जिसकी तरंगदैर्घ्य 4400 एंगस्ट्रॉम है, इसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसकी ऊर्जा आपको ज्ञात करनी, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। एनर्जी ऑफ फोटोन आपको निकालनी है जिसकी वेवलेंथ 4400 एंगस्ट्रॉम है।
4400 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। क्या किया जाए सर? सबसे पहले ना आप क्या करें, गिवन डाटा लिख लें, क्या क्या आपको दे रखा है। तो आपको वेवलेंथ यहां पर दे रखी है, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य आपको दे रखी है, लैम्डा कितनी दे रखी है तरंगदैर्घ्य 4400 एंगस्ट्रॉम। क्या मैं इस वेवलेंथ को मीटर में बदल लूं? बिल्कुल 4400 आएगा, 10 की घात -10 आ जाएगा मीटर में। सर क्या मैं लैम्डा को ढंग से लिख लूं? हाँ बिल्कुल लिख लो, 44 इंटू 10⁻⁸ ये बन गई हमारी तरंग, ये हमारी वेवलेंथ बन चुकी है। अब क्या निकालना है हमें? क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है ना, ऊर्जा हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा अगर हमें यहां पर निकालनी है तो एनर्जी ऊर्जा ई निकालनी है, ई बराबर क्वेश्चन मार्क हमने यहां पर लगा दिया। तो वी नो दैट हम जानते हैं ई बराबर होता है hc अपॉन में लैम्डा। ऊर्जा और तरंग दायरे का आपस में संबंध होता है, ई बराबर hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। तो अगर हम यहां पर फॉर्मूला लगाएं ई बराबर, यहां पर देखो आपको पता है वेयर h इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। इसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। लैम्डा हमें यहाँ पर दे रखा है 44 इंटू 10⁻⁸ मीटर, और सी की वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। इन मान के यहाँ पे लगाएं, आंसर पाएं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट ऑन कर देंगे। 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, एच का मान आया। लैम्डा बराबर है 44 इंटू 10⁻⁸, सी का मान हमारे पास है। वैल्यूज को पुट ऑन कर दीजिए, फॉर्मूले में वैल्यूज को लगा दीजिए। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा, लैम्डा कितना है? तो देखिए ये ऐसे रहेगा, पॉइंट हटाते हैं, 10 नीचे लगा देते हैं, क्या आ गया 66 इंटू ये 3 यहाँ पर 7, 34 माइनस का 10⁸8। इसको एक काम करते हैं ना, ये रहने देते हैं 10, कोई दिक्कत, इसको कैंसिल नहीं करते, 10 को 10 रहने देते हैं। अभी बताऊंगा क्या करना है। 10⁸8, और जब ये 8 ऊपर जाएगा तो फिर अगेन 10⁸8 बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 44 गुणा 10, 22, या मैं कह सकता हूं इसको 11 से काट लें, 11 11 4 44, 11 6 66, 2 3 6, 2 2 4। ई बराबर आ गया हमारे पास 3 इंटू 3, 3 गुणा 3, 8 8 16 गुणा 10 की घात माइनस का 34 गुणा 10 की घात प्लस का 16, होल डिवाइडेड बाय 2 गुणा 10, होल डिवाइड बाय 2 गुणा 10, 3 तिया होता है 9, एनर्जी इक्वल्स टू 3 3 9 इंटू, अब देखिए यहाँ कितना है 10⁻⁻34 है, 34 है, 34 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा? तो 18 बचता है। 14 में से 6 गए 8, बचा 2, 2 में से 1 गए 1, और वो भी माइनस का, तो 10 की घात माइनस का 18 होल डिवाइडेड बाय 2 अपने ही जगह पर, 10 अपने ही जगह पर, 2 गुणा 10, यानी कि एनर्जी बराबर आ जाएगा 9/2, 9/2 होता है 4.5, और जब ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात -19 जूल, ये एनर्जी हमारी बन गई। एनर्जी हमारे पास आ गई, ऊर्जा हमारे पास आ गई 4.5 गुणा 10 की घात -19 जूल, यानी कि 4.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कई बार क्वेश्चन में पूछेगा कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आपको प्रश्न में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। सो कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा निकालें। अब क्या करें जाए सर,
नोट याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, यानी कि 1 EV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो सर यदि जूल को ईवी में कन्वर्ट करना हो तो जो भी आपको मान यहाँ पर दे रखा है, जो भी वैल्यूज आपको दे रखी है उसको किससे डिवाइड कर दो भैया, इससे भाग दे दो। यानी कि आपके पास ऊर्जा कितनी थी 4.5 इंटू 10 टू द पावर -19, तो यहाँ पर आ जाएगी 4.5 इंटू 10 टू द पावर -19। इस पूरे को भाग दे दो किससे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जो भी ऊर्जा आप यहाँ पर अब निकाल रहे हो ये किस में आ रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है। -19 एक दूसरे को काट देंगे, 4.5 है, एक पॉइंट हटा, एक 10 यहाँ गया, तो नीचे से भी एक पॉइंट हटा, एक 10 यहाँ गया, 10 ने 10 को भी काट डाला। ई की वैल्यू आ जाएगी 45/16। 5 और 4 9, चलो 3 से तो भाग होंगे, 5 6 और एक साथ 3 से भाग नहीं होंगे, तो 45 को भाग दे देते हैं 16 से। 16 दूनी 32, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, पॉइंट लगा के 0, 16 8 8 4 12 128। तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी 2.8 EV। तो यह आपकी ऊर्जा बन गई 2.8 EV। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें मैंने आपको यहाँ पे ऐसे बताया हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सिंपल सॉल्व कर सकते हो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है 1 EV के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था जहां हमें वेवलेंथ दी थी और एनर्जी पूछी थी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है अगला, कैलकुलेट द एनर्जी of a photon and mass of photon having wavelength 6600 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है 6600 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा और द्रव्यमान ज्ञात करें। चलिए सिंपल सी बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ हमें दे रखी है, तरंगदैर्घ्य हमें दे रखी है। लैम्डा बराबर 6600 एंगस्ट्रॉम हमें दे रखा है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 66 गुणा 10 की घात -8 मीटर हो गया है ना। एंगस्ट्रॉम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। सबसे पहले हमें एनर्जी निकालनी है, यानी कि हमें ऊर्जा निकालनी है। ई बराबर फॉर्मूला होता है hc अपॉन में लैम्डा। h का मतलब प्लांक कांस्टेंट है, लगा दो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। टी का मतलब है प्रकाश का वेग, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा हमें दे रखा है कितना 66 गुणा 10 की घात -8। तो ई बराबर ऐसे ही रहेगा 6.6 इंटू 3 34 माइनस का, और 8 और 8 हो जाएंगे ऊपर जाके 16, और नीचे बन जाएगा आपका 66। पॉइंट हटाओ, एक 0 लगा दो, 66 से 66 मर गया। तो ई बराबर आ जाएगा 3/10 गुणा 10 की घात 34 में से 16 जाता तो -18। एनर्जी हम निकाल रहे हैं तो ऊर्जा की इकाई बन जाएगी जूल, जो हम बोल सकते हैं ई बराबर 3 गुना 10 की घात -19 जूल हमारी एनर्जी आ गई। ऊर्जा के साथ साथ अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है। तो द्रव्यमान कैसे निकाला जाए सर, मास कैसे निकाला जाए, द्रव्यमान मास हमें निकालना है। ई बराबर हमें पता है mc² होता है, और ई का फॉर्मूला अभी हमने लिखा hc अपॉन लैम्डा।
तो एम सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, सी से एक सी मर गया तो एम की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन लैम्डा सी। बस वैल्यूज लगा दो, आंसर आपके पास है। तो एम बराबर आया एच 6.6 इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना है 66 गुणा 10⁻⁸ और सी का मान क्या है 3 गुणा 10⁻⁸। ये हमारा बन गया एम। तो एम निकालने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, -8 प्लस का 8 कट गया, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट हटाओ एक 10 नीचे लगा दो, तो ये बन गया 66 गुणा 10⁻⁻34, नीचे आएगा 66 गुणा 3 गुणा 10, 66 से 66 कैंसिल, एम बराबर आया 1/3 10⁻⁻30 का 5 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, तो 1/3 गुणा 10⁻⁻35, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.33 इंटू 10⁻⁻35, जिसको हम आगे लिख सकते हैं 3.3 गुणा 10⁻⁻36 यानी कि 3.3 इंटू 10⁻⁻36 kg। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बेसिक सा न्यूमेरिकल हम लोगों को करना है कुछ नहीं इसमें, सिंपल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किस तरीके से फॉर्मूला निकालना है, क्या हमें दे रखा है, और जो जो चीजें हमें दे रखी है उस अनुसार मान को यहाँ पर लगा देना है, आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे हमें यहाँ पर लैम्डा दे रखी थी, हमने E=hc/λ वाले फॉर्मूले में लगा दिया। एच का मान हमें पता है प्लांक कांस्टेंट है, सी का मान है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वेग, और लैम्डा यहाँ पे तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ दे रखी है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी निकाल लेंगे, और एनर्जी वाले फॉर्मूले से ही हमने द्रव्यमान निकाला, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, एटम यानी कि परमाणु हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।